आगरा में सशक्त पीली सेना की एक अहम बैठक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल के निवास पर आयोजित की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गुड्डू कुरैशी और अनस राजपूत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं इजहर उमरी को राष्ट्रीय संगठन प्रभारी और आबरा कुरैशी को राष्ट्रीय महासचिव, मोहम्मद आदिल को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रादेशिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गईं। निधि खंडेलवाल कटियार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, ज़ैद खान को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, अल्ताफ को जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष और राधा अग्रवाल बाराद्वार छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महासचिव शानू खान को महाराष्ट्र प्रभारी, आशिक अब्बास को उत्तर प्रदेश महासचिव, नेहा वेद को प्रदेश उपाध्यक्ष रुद्रपुर उत्तराखंड, शीतल खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भोपाल प्रदेश अध्यक्ष और मुस्कान शेख को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। जावेद हुसैन को आगरा जिला अध्यक्ष बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने कहा कि सशक्त पीली सेना का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से समाप्त करना है। आज हमारी सशक्त पीली सेना की हमने मीटिंग बुलाई थी और सेना में फिर से हमें विस्तार करना था। जैसे पहले भी हमने एक बार मीटिंग की थी, अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, अलग अलग शहरों के लोग हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं जो जुड़ना चाहते थे सेना से। हमें मैसेज करते हैं, हमें भेजते हैं। जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बाराद्वार से हमारी बहन है, उनका मैसेज था, उनकी पूरी टीम है, राधा अग्रवाल और एक सुनीता अग्रवाल हैं जो हमारी दिल्ली की सीएम है, उनकी रिलेटिव भी है। सब लोग सेना से जुड़ना चाहते हैं। ये हमारी दिल्ली से है, कहाँ से है आप? आईपी एक्सटेंशन मयूर बिहार से। ये हमारी कुलकर्णी जी हैं, आगरा से हैं। ये शिवालिका है, आगरा से है। कुछ जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी थे और जो हमेशा से सेना के साथ खड़े रहे हर मुश्किल में, उनका हमने प्रमोशन भी करना था। जैसे ये आपके हैं, आओ, शानू खान है, इनको हमने महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है। हमारे गुड्डू कुरैशी है, ये पहले महासचिव थे राष्ट्रीय, अब इनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ये अनीस राजपूत है, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ये आपके सिंधी कुरैशी हैं, इनको जिम्मेदारी दी है। चांद को जिम्मेदारी दी है, राकेश को जिम्मेदारी दी है, ताज खड़े हैं इनको। तो अब इनको जिम्मेदारियां देने का मतलब कि इनको अपनी जिम्मेदारियों का पालन भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। और जो हमारी सेना का मकसद है, महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की रक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, वही हमारी सेना का मकसद है और उसी के तहत हम लोग काम करते जा रहे हैं। उसमें हमारे पहले बहनें भी थीं, अब भाइयों की संख्या भी बढ़ गई है। सेना का लगातार विस्तार हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं। तो बस वही हमारा मकसद है। सशक्त पीली सेना में आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है एक अच्छी भूमिका के साथ। तो मुझ पर जैसे दीदी ने विश्वास किया, मैं भी उसी तरीके से काम करूंगी। बिल्कुल महिलाओं के लिए अग्रणी अपना योगदान दूंगी कि उनकी समस्याओं को हम दूर कर सकें। दबे कुचले लोग जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए हम बढ़ चढ़ कर आगे से आगे उनकी मदद करेंगे। मेरा नाम शिवालिका है और मैं महिला पीली सेना से जुड़ी हुई हूँ। जहाँ महिलाओं को दिक्कत आएगी मैं वहाँ खड़ी रहूँगी, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, इसलिए मैम के साथ मैं जुड़ी हूँ। सशक्त पीली सेना की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हमेशा महिलाओं की और अन्य हर समाज की लड़ाई लड़ती रही है, क्योंकि एक एनजीओ है और इसका काम है कि हर जो भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा है या जो भी समस्याएं हैं उस पर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम होता है। ज़्यादातर लोगों को ये संस्था पसंद भी आई है, ये संस्था से लोग जुड़ भी गए हैं और मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले दीदी महाराष्ट्र भी गई थी। महाराष्ट्र के लोगों ने चाहा था कि वहाँ पर उनका संगठन खड़ा हो, जिसको लेकर दीदी ने आज मुझे इस संगठन में महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है और मैं कोशिश करूँगा कि इस संगठन को मजबूत से खड़ा कर पाऊँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ पर ले जाकर हम लोग एक संगठन बनाकर महिलाओं की जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम करें।